तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आर्यभट्टा की जो लेक्चर 6 हमारी आर्यभट्टा की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग मिक्सेलेनियस मतलब प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। ये जो क्लासेस हैं आपके लिए, आर्यभट्टा के लिए, एनएमटीसी के लिए, आईक्यूएम के लिए, 8 9 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी यूजफुल रहेंगी। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारे पास, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। एक्स एंड वाई आर एनी टू पॉइंट्स। एक्स एंड वाई आर एनी टू पॉइंट्स ए बी एंड बी सी on A, B and B, C respectively, such that area of a triangle DYC is equal to 3 square units. Area of a triangle BXY is equal to 4 square units. Area of a triangle ADX is equal to 5 square units. And if area of a triangle DXY is root of X, find the value of X. डायग्राम को तो बना देता हूँ आपके लिए। ABCD is a rectangle. X and Y are any 2 points on AB and BC respectively. देखिएगा ध्यान से। ABCD is a rectangle. X and Y are the points on AB and BC respectively, such that area of a triangle DYC area of a triangle DYC is 3 square unit. Area of a triangle BXY is 4 square units. Area of a triangle ADX is 5 square units. Area of a triangle DXY is root of X. Find the value of X. कौन सा triangle है? ABCD is a rectangle बेटे। ठीक है बच्चे। एक्स और वाई इसके ऊपर पॉइंट्स हैं हमारे पास। सच दैट इस ट्रायंगल का जो एरिया है हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास 5 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। और इस ट्रायंगल का एरिया का रूट ऑफ एक्स अगर है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ट्राई करोगे बच्चों? ABCD is a rectangle. X and Y are the points on AB and BC respectively. इसका एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, इस ट्रायंगल का एरिया 5 स्क्वायर यूनिट। यू हैव टू फाइंड द एरिया इज रूट ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। टेक योर टाइम प्लीज। बताओ क्या बच्चों? जो लोग ट्राई करना चाहते हैं इस वीडियो को पॉज कर रहे हैं।
खुद ट्राई करें, 5-10 मिनट लगाएं, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चे, गिव इट अ थॉट। अगर आप लोगों ने सीखना है तो प्लीज़ पॉज करके ट्राई करें प्रॉब्लम को। देखो बच्चे, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। मैंने बोला लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया। अगर ये रेक्टेंगल है, ये वाली लेंथ वाई है, तो ये वाली लेंथ भी वाई हो जाएगी। ये अगर ए है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? वाई मास ऑफ ए। ठीक है बेटे, इसको मैं बी मान लूँ, ये कितना हो जाएगा? एक्स मास ऑफ बी। जानबूझ के सारे सारे स्टेप्स करूंगा। पहले मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल डी एक्स वाई को, डी एक्स सी को। पहले हम देख रहे हैं ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं बेटे। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ एक्स इंटू ए इज इक्वल टू 6, सॉरी डी वाई सी। ठीक है, हाफ एक्स इंटू ए इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटे, एक्स ए इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 6/x। ट्रायंगल देखते हैं बी एक्स वाई को। हाफ बी इंटू वाई मास ऑफ ए इज इक्वल टू 4, बी इंटू वाई मास ऑफ ए इज इक्वल टू 8। क्या करूंगा, इस ए की ओर उठा करके यहाँ डाल दूंगा। दिस इज बी टाइम्स ऑफ वाई माइनस में 6/x इज इक्वल टू 8। बोलो बच्चे, बी टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8। बी कम्स आउट टू बी 8x अपॉन में एक्स वाई माइनस ऑफ 6। बी कम्स आउट टू बी 8x अपॉन में एक्स वाई माइनस ऑफ 6। अच्छा, इस वाले एक्स से कंफ्यूज तो नहीं रहोगे? मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ ए मान, एक काम करते हैं अभी वैसे समझाने के लिए, इसको रूट ए मान लेते हैं ना, ए की ओर निकालें। अब गलती से मैंने एक्स लिख लिया, अब इसको इस क्वेश्चन में ऐसे कर लेते हैं, लेट दिस बी रूट ऑफ ए। क्वेश्चन में ऐसे लिख लेते हैं, लेट दिस बी रूट ऑफ ए। ठीक है बेटे, फाइंड द वैल्यू, तभी आप एक्स से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेट द रूट बी एरिया के रूट ए, वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हाफ एक्स इंटू ए हमारे पास 6 था हमारे पास, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली। तो हाफ बी इंटू वाई मास ऑफ ए 4 के बराबर था, तो हमने यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली। सेम आइडिया मैं यहाँ पर लगाऊंगा, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ बेटे। एक एक वेरिएबल कंप्लीट है ना हमारे पास, एक एक वेरिएबल कंप्लीट है ना बेटे हमारे पास। इन ट्रायंगल ए डी एक्स, हाफ वाई टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5। वाई टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 10। बी का मतलब क्या आएगा बेटी? बी की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स माइनस में 8x, एक्स वाई माइनस 6 इज इक्वल 10 आ जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चे, देखना ध्यान से, इस दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को मैं बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करूंगा। एक्स वाई 1 - 8 अपॉन में एक्स वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 10 आ गया। ये क्या रहेगा? एक्स वाई माइनस 6 माइनस ऑफ 8, एक्स वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 10। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स वाई को लेटेड पे टी मान लेते हैं। टी इंटू टी माइनस 14, 10 टाइम्स ऑफ टी माइनस 6 आ जाएगा बेटे। फिर थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक्स वाई को कुछ वेरिएबल लेटेड पे टी मान लिया। इक्वालिटी बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 14t, 10t माइनस 60, टी स्क्वायर माइनस 14t माइनस 10t, 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, यस और नो?
फैक्टर्स तो नहीं बन रहे इसके, ये बन रहे हैं, फैक्टर्स तो नहीं बन रहे। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 ए, बी स्क्वायर दैट इज 576। कुछ कहना चाह रहे हो बेटे? कुछ कहना चाह रहे हो? थ्री, इसमें अभी सॉल्व तो करना था बेटे। 336/2 आ गया। ठीक है, 336 का फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 इंटू, 4 इंटू 832, 84। ठीक है, एक और 4 बार आ जाएगा। 24 प्लस माइनस में 4√21, 12 प्लस माइनस 2√21। यस और नो? अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो काम की चीज़ है ध्यान से सुनिएगा। एक्स इंटू वाई जो है, एक्स इंटू वाई तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एक्स इंटू वाई तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जो हमने टी माना है। ये कितना है? 3 + 4 7, 7 + 5 12। एक्स वाई जो होगा 12 से तो बड़ा ही होगा ना। एक्स वाई जो एरिया होगा वो 12 स्क्वायर यूनिट से तो बड़ा ही होगा, 12 से कम तो हो नहीं सकता। इसलिए जो टी की वैल्यू है हमारे पास, टी की जो वैल्यू है वो 12 प्लस माइनस का नहीं लेंगे। यस और नो? एक्स वाई कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? जो एक्स वाई एरिया एबीसीडी हो जाएगा पूरे का। एबीसीडी का एरिया हो गया। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एक्स वाई चाहिए होगा। एरिया एबीसीडी में से हम 12 वाला एरिया माइनस कर देंगे। 12 क्यों माइनस किया? क्योंकि 5 + 4 + 3 था ना बेटे हमारे पास। इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है बच्चे, समझ आए? समझ क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 प्लस 2√21 माइनस 12, ये तो रूट ऑफ ए था हमारे पास। दिस इज 2√21। ए कम्स आउट 4 × 21, 84। मजा आया क्वेश्चन देख के? अरे मट्टा में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, इसे समझाना समझाना चाह रहा हूँ, समझ आया कि नहीं आया? ये 3 स्क्वायर यूनिट था, ये 4 स्क्वायर यूनिट था, ये 5 स्क्वायर यूनिट था, इसको मैंने रूट ए माना। मुझे ए की वैल्यू निकालनी थी। मजा आया क्वेश्चन देख के? छोटे छोटे से आइडियाज है, इसी आइडिया के ऊपर बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटे। ठीक है, IIQM में, NMTC में। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो क्या? नोट कर लिया? आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं बेटे। इफ क्यूब रूट ऑफ n+1 मास क्यूब रूट ऑफ n is less than 1/12, find the least positive integral value of n, the least positive integral value of n। करोगे बेटे ट्राई? If cube root of n+1 minus cube root of n is less than 1/12, and the least positive integral value of n।
टेक योर टाइम। जो लोग घर बैठ के ट्राई कर रहे हैं वो उस वीडियो को पॉज करें, 2 4 5 10 मिनट लेना चाहें, उसके बाद प्लीज़ ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटे, करें इस क्वेश्चन को। ओके, ये क्वेश्चन था हमारे पास, एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। आपको इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर मालूम है क्या निकालते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका मालूम है? ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, देखेंगे देखेंगे ध्यान से। एन प्लस वन क्यूब रूट ऑफ एन, ठीक है। आपको समझाने एक काम करता हूँ, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं एक काम लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट एक बार आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बेटे। ऐसे कह सकता हूँ कि ए माइनस बी को ले सकता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो बेटे, ऐसे ले सकता हूँ कि नहीं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में दिस। अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ तो ये ए माइनस बी हो गया बेटे। समझ आ रहा है? इसको अगर मैंने ए मान लिया है, इसको अगर मैंने बी मान लिया है, ए माइनस बी जो है वो इसके बराबर आ रही है बेटे, ए क्यूब। जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एन प्लस वन माइनस बी क्यूब। नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी एन प्लस वन की पावर 2/3। ठीक है बेटे। ए बी का मतलब एन प्लस वन की पावर 1/3, एन की पावर 1/3। बी स्क्वायर का होता है एन रेस टू 2/3। दिस शुड बी लेस देन 1/12। बोलो बच्चे, एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा। मान लो तो 1/x लेस देन 1/12 अगर है, उसका एक्स शुड बी ग्रेटर देन 12। जब भी इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल अगर लेता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी इनइक्वालिटीज में नॉन जीरो नंबर जैसे हमारे पास हैं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल अगर करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 1/x लेस देन 12 है तो इसका मतलब एक्स 12 से बड़ा हो गया। ये सारा सारा 1/समथिंग जो एक्सप्रेशन है लेस देन 1/12 है, तो इसका मतलब हमारे को किसको सोल्व करना है? एन प्लस वन की पावर 2/3, एन प्लस वन की पावर 1/3, एन की पावर 1/3, एन रेस्ट पावर 2/3। दे शुड बी ग्रेटर देन 12। दे शुड बी ग्रेटर देन 12। अब जो मैं बोलने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा हमारे पास। एन प्लस वन जो है वो एन से बड़ा है। इसकी पावर 2/3 जो होगी एन की पावर 2/3 से बड़ी हो जाएगी। ये लिखना चाहता हूँ, एन प्लस वन जो है वो एन से बड़ा है। एन प्लस वन की पावर 1/3 जो है एन की पावर 1/3 से बड़ा हो जाएगा। दोनों को हमने एन की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एन की पावर 1/3 और एन की पावर 1/3 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि एन प्लस वन की पावर 1/3 इंटू एन की पावर 1/3। ये भी ग्रेटर देन एन रेस टू 2/3 आ जाएगा। मैंने बोला ये वाला जो एक्सप्रेशन है पहले वाली टर्म भी इससे बड़ी है, ये वाली टर्म भी इससे बड़ी है। आया ना? तीसरी वाली टर्म इसके बराबर है, तीसरी वाली टर्म इसके बराबर है। इन सभी एक्सप्रेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों को, ये सॉरी ऐड करूंगा अगर मैं, ठीक है, तो ले सकता हूँ मैं एन प्लस वन की पावर 2/3, एन प्लस वन की पावर 1/3, एन की पावर 1/3, एन की पावर 2/3 इज ग्रेटर देन एन की पावर 2/3, एन की पावर 2/3, एन की पावर 2/3 आ रही है बेटे हमारे पास। या मैं इसको कुछ और तरीके से करता हूँ। कह रही थी हम एन की पावर 2/3 आ गई, मगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जरूर।
क्योंकि यहाँ आपको अगर ऐसे करोगे तो चैलेंज फंसेगा, क्योंकि आपका ये वाला एक्सप्रेशन भी 12 से बड़ा है, ये भी इससे बड़ा आ रहा है। यहाँ अगर ऐसे करोगे तो फंस हो गई, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि ये जो एक्सप्रेशन 12 से बड़ा है, 12 इससे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। यस और नो? ये जो एक्सप्रेशन हमारा है इससे बड़ा आ गया, तो 12 से बड़ा है, तो हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे ना ऐसे। समझ रहे? इससे हम कंपैरिजन तो कर नहीं पाएंगे। तो समझ में मेरी बात आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको n+1 से कंपैरिजन करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो फंस जाओगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कह नहीं सकते ना ये वाला एक्सप्रेशन जिससे बड़ा है 12 से बड़ा है। तो बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको n+1 से कंपैरिजन करेंगे। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे टाइप के जितने प्रॉब्लम होती है, जो बड़े वाला एक्सप्रेशन ना उससे कंपैरिजन किया जाता है। छोटे से करोगे तो फंस जाओगे। पता नहीं चलेगा ना कि वो 12 से बड़ा होगा या नहीं होगा। बच्चे की गलती ये वाली करते हैं, इसलिए जानबूझ के लिखा था मैंने कि अगर मैं 3 n/2/3 करूंगा, आपको पता नहीं चलेगा ना ये इससे बड़ा है और 12 से बड़ा है, तो इन दोनों में तो कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे ना कि 12 बड़ा है ये बड़ा है। अगर हमारा, हम लोग क्या करेंगे देखना ध्यान से अब, n+1/2/3, n+1 n+1 के बराबर है, इसकी 2/3 इसके बराबर होगी। तो वैसे करेंगे, n+1 n से बड़ा था, n/1/3, ये आ जाएगा। समझ आए? दोनों को आप क्या करोगे, n+1/1/3 से मल्टीप्लाई करो। मैं इसे बड़े वाले इनइक्वालिटी लूंगा। समझ आ रहा है बेटे? मैं इसे बड़े वाले इनइक्वालिटी लूंगा। मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास का लिख रखा था, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ प्लीज। फिर आप 1 मिनट दिखा सकती हो पुराने वाला। एक मिनट, अभी अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ बेटे। बच्चे जो गलती करते हैं वो, एक मिनट बेटे, इसको पहले मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ प्लीज। पहले इसको समझा देता हूँ बेटा, देखो ध्यान से। आ गया, n+1/2/3 तो उसके बराबर आ गया। हाँ सर। n+1/1/3 से बड़ा है, दोनों तरफ हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब कि n+1/2/3 जो है वो इससे बड़ा आ जाएगा। बोलो बेटे। यस फर्स्ट टर्म सर। तो इसके बराबर आ गया हमारे पास, सेकंड टर्म ये जो है हमारे पास वो इससे बड़ी आ जाएगी। यस और नो? यस सर। ठीक है। और मैं कहना चाह रहा हूँ n+1, हमारे पास n/1 से बड़ा है, तो इसकी पावर 2/3 जो है ये भी इससे बड़ा आ जाएगा। यस और नो? यस सर। अब इन तीनों को ऐड करो बेटे। अब इन तीन एक्सप्रेशन को आप लोग ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तीनों का सेम आ रहा है बेटे। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा, ध्यान से देखना, 3 टाइम्स ऑफ n+1/2/3 इज ग्रेटर देन, ये तो इसके बराबर था हमारे पास है ना बेटे, ये n+1/2/3, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, n+1/1/3, n/1/3, n/2/3। ठीक है कि नहीं? अब मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है ये तो 12 से बड़ा था ना बेटे। बात समझ में आएगी नहीं? ये जो सारा का सारा एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये तो 12 से बड़ा था ना बेटे। ये सारा का सारा एक्सप्रेशन तो 12 से बड़ा था ना। क्या हो जाएगा, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ n+1/2/3 इज ग्रेटर देन 12। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इनइक्वालिटीज को कैसे यूज करना है इसलिए बताया मैंने आपको। दिस शुड बी ग्रेटर देन 464, एन शुड बी ग्रेटर देन 7। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ आया बेटा, ये नहीं आया बताओ?
हाँ, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा ये। समझ आया बच्चों? बोलो बच्चे। समझ आया कि नहीं आया? ये जानबूझ के सिखाया था मैंने आपको ये वाली बात। अगर आप इसको छोटे वाले से कंपैरिजन करोगे तो अगर आप इसको n/3 2/3 के टर्म्स में कंपैरिजन करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इसे बड़े वाले से कंपैरिजन करना है। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन भी इससे छोटा है, ये वाला एक्सप्रेशन भी इससे छोटा है, और ये वाला एक्सप्रेशन भी इससे छोटा है। इन सबका सम करेंगे तो ये सारा का सारा बड़ा नंबर हो जाएगा। ये अगर 12 से बड़ा है तो सारे सारा ये एक्सप्रेशन भी 12 से बड़ा हो जाएगा। बाकी वो सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करना है। अभी नोट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बेटे। इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to 13 centimeter, BC is equal to 14 centimeter, and CA is equal to 15 centimeter. Semi circles are drawn externally on the side of triangle ABC. डायग्राम बना दूं क्या इसका? शाबाश। तो इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखनी पड़ेंगी। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, AB is 13 centimeter, BC is 14 centimeter, CA is 15 centimeter. Semi circle are drawn externally on the sides of a triangle ABC. हमने सेमी सर्कल्स बनाए externally on the sides of a triangle ABC. The length of the common tangents of semicircle on AB and CA is small p. AB and BC is small q, and BC and CA is small r. Find the value of this. मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन देखने से? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक आर्टिकल करवाऊंगा आज की क्लास में, ताकि आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में भी आए। ठीक है, इससे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। डायग्राम बना दो या बनाओगे? क्वेश्चन नोट कर लिया बेटे? देखो बेटे, हमारे पास अगर एबीसी कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है बेटे, मैंने बोला एबी वाले साइड के ऊपर हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक है बच्चों, ए से वाले साइड के ऊपर भी हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बनाया, और बी से वाले साइड के भी ऊपर हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, मैं जनरलाइज वर्जन करूंगा फिर वैल्यू डाल देंगे लास्ट में। आपको जनरलाइज सिखाऊंगा। ए बी बी सी सी ए दे रखा है हमारे पास। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन एक्सटर्नली ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। मैं सेमी सर्कल्स बनाए। द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सेमी सर्कल्स ऑन दिस दे रखा है हमारे पास। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है बेटे? इस वाले पॉइंट को मैंने ए मान लिया। ठीक है, एक ही कॉमन टेंजेंट दे रखी है। ठीक है बच्चे, ऐसे एक ही कॉमन टेंजेंट दे रखी है हमारे पास। ऐसे मतलब एक कॉमन टेंजेंट दे रखी है। समझ आया बेटे? डायग्राम उसको कहते हो तो थोड़ा ढंग से बनाते हो। ठीक है,
सेमी सर्कल बनेगा। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। एक की लेंथ हमारे पास स्मॉल पी दे रखी है, एक की लेंथ स्मॉल क्यू दे रखी है, एक की लेंथ स्मॉल आर दे रखी है। तो सिखाने के लिए आपको कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिखाऊँ क्या? बोलो बच्चे। वैसे आपको सर्कस की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने आती है? चलो मैं वो भी सिखा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, है ना। इस लास्ट क्लास में तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने सिखाई थी, मैंने नहीं सिखाई थी? सिखाई, सिखाए थे मैंने ना, क्लास में सिखाए थे। कोई बात नहीं। अभी मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है, फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ एक काम करता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ वैसे सिखा देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ सिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा करते क्या है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। तो दो सर्कल है बेटे हमारे पास। ठीक है। लेट इनके सेंटर से रखें। लेट सी वन सी इंटू आर द सेंटर्स। ये कहलाती है हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है बेटे। आपको मालूम है, बस एक चीज़ सिखा देना चाहता हूँ। मान लेते डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर ये है हमारे पास, तो ये लेट से सी डी अगर है हमारे पास, तो ए बी की लेंथ सी डी के बराबर आती है। ठीक है। तो अगर ये होती कितनी है वो सिखा रहा हूँ। होती कितनी है वो सिखा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? लेट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज गिवन टू बी स्मॉल डी। वैसे ही कहना चाह रहा हूँ। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज गिवन टू बी स्मॉल डी। ये टेंजेंट अगर है हमारे पास, या तो टच करके जा रही है, ठीक है। ये जो है टच करके जा रही है, ठीक है बेटे। ठीक है। इसको मैंने कैपिटल आर माना है, इसको मैंने स्मॉल आर माना है। आपको मालूम है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ध्यान से देखिएगा। टी डी स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मुझे इस टी डी की लेंथ निकालनी है, मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है बेटे। दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर। हमने क्या किया, यहाँ से सी टू वाले पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बेटे। लेट दिस पॉइंट बी एम। ध्यान से देखिएगा। ये वाला 90 डिग्रीज, ये वाला 90 डिग्रीज, एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर तीन एंगल अगर 90 डिग्रीज हैं, चौथे वाले एंगल तो अपने आप ही 90 डिग्रीज आ जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल बन गया। ये वाला अगर स्मॉल आर है, तो ये वाला भी स्मॉल आर हो जाएगा, ए एम। बोलो बेटे। ए एम हमारे पास स्मॉल आर आ जाएगा। सी वन ए कितना है, कैपिटल आर। ये रेडियस है इसकी, पूरी की पूरी कैपिटल आर है बेटे। समझ आए? सी वन एम की लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? पूरी लेंथ में से इसमें तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और ध्यान से देखेंगे एम सी टू जो है वो ए बी के बराबर आ जाएगा। ये जो लेंथ है हमारे पास, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बराबर आ जाएगी। ये मेरा टारगेट क्या है, इसकी लेंथ निकालने का। मुझे तो ये वाली लेंथ निकालनी है जो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल सी वन एम सी टू। हम बात कर रहे हैं सी वन एम सी टू वाले ट्रायंगल के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा हमारे पास? सी वन सी टू का होल स्क्वायर, सी वन एम का होल स्क्वायर, एम सी टू का होल स्क्वायर बेटे। ये वाला भी 90 हो जाएगा ना हमारे पास। ठीक है बच्चे। ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड। इसका जो स्क्वायर है वो सी वन एम का स्क्वायर प्लस एम सी टू का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर जो है आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, एम सी टू का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। समझ आ रहा है? क्या आएगा हमारे पास? एम सी टू का जो स्क्वायर है वो डी स्क्वायर माइनस में आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ डी स्क्वायर माइनस में आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर।
तो टी डी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस में आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। जब कभी भी हमारे पास ऐसे दो सर्कल टच कर रहे होंगे, इसकी लेंथ, ये टी डी जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस में आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। समझ आया बेटे? समझ आया? एक शानदार सा रिजल्ट और बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में तो हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, पर आपको रिजल्ट बताना मेरा फर्ज है। ये समझ में है? रिजल्ट मेरे पास क्या है, एक बढ़िया सा। अगर मैं कह दूं कि ये जो सर्कल हैं आपस में टच कर रहे हैं बेटे, समझ आए? अगर सर्कल आपस में टच कर रहे हैं तो मुझे अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी हो, ठीक है बेटे, अगर टच कर रहे हैं, सी वन इज द सेंटर, सी टू इज अनदर सेंटर, इस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है स्मॉल डी, वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। याद रखना, जब कभी भी दो सर्कल इंटरनली या एक्सटर्नली अगर टच करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स passes थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये भी कैपिटल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर डी किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यस और नो? ये हमारे पास कैपिटल आर था बेटे, ये हमारे पास स्मॉल आर था। यस और नो? इसमें इस वाले फॉर्मूला में टी की वैल्यू डाल दें, तो टी डी कितना आ जाएगा हमारे पास, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यस और नो? इस डी की जगह वैल्यू डाल देंगे बेटे, करेक्ट। डी की वैल्यू डाल देंगे बेटे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है बेटे सिर्फ। आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा सकते हो। फोर ए बी होता है, ये मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मालूम है ये रिजल्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फोर ए बी होता है। ये फोर टाइम्स कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। मालूम है कैसे है, ढंग से लिख के बताऊं? पक्का? कितना हो जाएगा हमारे पास, टी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। समझ आए? जब कभी भी दो सर्कल अगर आपस में टच कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। समझ आया बेटे? सर ये इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बता दूं? गौरव बता सकते हैं आप? बेटा क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, अभी मैं एक जनरलाइज एक आर्टिकल करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, जो मैं काम उस पर यूज़ करूंगा, ताकि ठीक है। पहले से लिख लोगे एक बार, है ना बेटे? मैं कहना चाह रहा हूँ, दो सर्कल है बेटे हमारे पास, ठीक है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। ये टेंजेंट है, मुझे अगर इसकी टेंजेंट की लेंथ निकालनी हो, तो मैंने क्या बोला, कैपिटल आर है मेरे पास, स्मॉल आर है मेरे पास, ये वाला 90 डिग्रीज, ये वाला 90 डिग्रीज, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है करने। जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, तीन एंगल अगर 90 डिग्री से, तो चौथे वाला अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो बेटे, पूरे वाला कैपिटल आर था, ये वाला स्मॉल आर है, तो ये वाला भी स्मॉल आर हो गया। ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा बेटे ये। बस। मुझे इसकी लेंथ निकालनी है टी की, ये स्मॉल टी हो गया बेटे हमारे पास। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंदर, तो टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ आया बेटे? टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एम सी टू का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटे, डी स्क्वायर माइनस दिस। ये हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला था। जब कभी सर्कल टच कर रहे होंगे उसके साथ स्मॉल डी कितना हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, जिनको देखना है तो कहना चाहता हूँ, ये लिख लोगे आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्या बन जाएगा, टू कैपिटल आर स्मॉल आर फोर कैपिटल आर स्मॉल आर। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी भी यूज कर सकते हैं। एक बार जानबूझ के इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बता दूं, फिर वापस उस क्वेश्चन पे आता हूँ, ताकि एक आर्टिकल भी हमारा हो जाएगा। ठीक है बेटे? अब मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर सर्कल ऐसा हो, तो सर्कल दे रखे हमारे पास सेम, एक होते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो मैंने पी मान लिया, सो क्यू मान लिया।
आपको सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, एक ऐसे भी जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, आर और टी मान लेता हूँ, तो पी क्यू और आर टी की लेंथ भी बराबर आएगी। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पी क्यू और आर टी की लेंथ भी बराबर आएगी। मालूम है क्यों? तो अगर मान लेते तो के मान लेते तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी, ऐड कर देंगे और ये बराबर आ जाएगा। इसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मेरा एक वीडियो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्कल करके, ज्योमेट्री नॉन रूटीन में, शायद वीडियो नंबर शायद 34 होगा मेरे ख्याल से। इसमें लिखा हुआ है 34 तो नहीं होगा, टेंजेंट टू सर्कल्स। उसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनके डेरिवेशन सब कर रखे हैं। इन्हीं आइडियाज के ऊपर बेस प्रॉब्लम्स कर रखी है। ज्योमेट्री नॉन रूटीन की एक वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की काफी सारी प्रॉपर्टीज भी बता रखी है आपको। ठीक है। खैर, अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर देखते हैं कि कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया बेटे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास, C1 C2 हमारे पास स्मॉल डी दे रखा है। मुझे अगर पी क्यू की लेंथ निकालनी, पी क्यू क्या है? इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब फिर आज आपको आती है ये लेंथ निकालनी या नहीं बेटे? दिखा दो। इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया बेटे, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है हमारे पास। समझ आ रहा है बेटे? C2 वाले पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या आएगा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटे। लेट दिस बी के। समझ आ रहा है? ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 डिग्रीज है। तीन एंगल 90, तो ये वाला अपने आप 90 डिग्रीज आ जाएगा। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अगर ये स्मॉल आर अगर मेरे पास है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा बेटा ये। यस और नो? ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगी। ये डी ए हो जाएगा हमारे पास। जो पी क्यू, जो हमारा पी क्यू की जो लेंथ है वो के C2 की लेंथ हो जाएगी। मैंने बोला जो पी क्यू की जो लेंथ है वो के C2 की लेंथ हो जाएगी। टी आई मान लें इसको, लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब मैं कहना चाह रहा हूँ इन ट्रायंगल C1 के C2, इन ट्रायंगल C1 के C2। ठीक है बच्चे, C1 C2 का स्क्वायर, C1 के स्क्वायर, के C2 स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। बोलो बच्चे, दैट इज D स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, पी आई का स्क्वायर। जो D स्क्वायर है किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये, टी आई का स्क्वायर आ जाएगा। तो टी आई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, D स्क्वायर माइनस में आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यानी इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस में आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। आप कह सकते हो जब कभी सर्कल टच कर रहे हो, आप कह सकते हो जब कभी सर्कल टच कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, तो जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो तो ये वाली हो जाएगी सीधी। यस और नो? उस केस में डी कितना हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर। डी तो ये था हमारे पास, तो लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जीरो आ जाएगी। ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी ना बेटे, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे जा रही है, उसका जीरो हो जाएगी। मजा आया कि नहीं आया? जब कभी सर्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया, जब कभी सर्कल दूर दूर है हमारे पास, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। जब कभी सर्कल टच कर रहे होंगे हमारे पास तो डी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इस आइडिया के ऊपर बेस भी काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है, कहोगे तो मैं कुछ करवा भी दूंगा आपको अभी। तभी है ना, जब टच कर जब रहे टच कर रहे हो, कहो तो इस आइडिया के ऊपर बेस एक प्रॉब्लम करा दो जो आर्यभट्टा में आई थी। ठीक है। और इनडायरेक्ट वाले में क्या होगा, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटे। ठीक है, ये सेम लाइन है हमारे पास, ये वाला अगर 90 डिग्री था तो प्रोड्यूस करेंगे तो ये वाला भी 90 डिग्रीज आया। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, तीन एंगल 90, तो चौथे वाला अपने आप 90 डिग्रीज हो जाएगा। यानी कि रेक्टेंगल आ जाएगा। ये अगर स्मॉल आर है हमारे पास तो ये भी स्मॉल आर हो गया। पूरा कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये कितना हो जाएगा, स्मॉल डी। ये कितना हो जाएगा, टी आई। तो डी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर।
डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बस टी आई का स्क्वायर। ठीक है बेटे, मुझे तो टी आई निकालना था। तो टी आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये चलेगा हमारे पास। समझ आए बेटे? अब वो वाला क्वेश्चन करें। अच्छा, एक लेवल का क्वेश्चन था, ये नोट करना पहले। ये वाले नोट करना, आप लोगों ने कर लिया नोट? वो वाला क्वेश्चन करवाऊँ जो दिखा था मैंने। कि मैं चाह रहा था कि जब मैं इसको चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा बेसिक अगर आपको आता होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो चीज़ें थोड़ी सी आपको आराम से समझ आएंगी बेटे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम है एंगल ए के जो अपोजिट है, देखो बच्चे, बेटा मेरे, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ सीधा, या तो उठा करके कहते हो तो सीधा उठा के नहीं चले जाता हूँ। ठीक है बच्चों, बोलो बेटे। इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंड सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन एक्सटर्नली ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायमेंशन तो दे ही रखी है, मगर हम इसको जनरलाइज वर्जन करते हैं इसका। एंगल ए के जो अपोजिट साइड है, एंगल ए के अपोजिट साइड को मैंने स्मॉल ए मान लिया, एंगल बी के अपोजिट साइड को हमने स्मॉल बी मान लिया, और एंगल सी के अपोजिट साइड को हमने स्मॉल सी मान लिया। इसको समझाने के लिए मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है बेटे, लेट ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। ध्यान से देखना, जो ए बी का मिड पॉइंट होगा, वो तो इस सर्कल का सेंटर होगा ना बेटे। जो ए सी का मिड पॉइंट होगा, वो इस सर्कल का ही तो सेंटर हो जाएगा। यानी कि ए बी वाली साइड का जो मिड पॉइंट है और ए सी वाली साइड का जो मिड पॉइंट है, वो तो इन सेमी सर्कल के सेंटर हो गए ना। और मिड पॉइंट थ्योरम से एम एन कितना हो जाएगा, ए बाय टू हो जाएगा। एम एन का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। दो सर्कल दे रखे हैं इसका मतलब, यस और नो? ये दो सर्कल दे रखे हैं बेटे हमारे पास, ऐसे कह सकते हैं अलग अलग, जैसे भी होंगे हमारे पास। ठीक है, इसकी मुझे टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। एम एन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। आपको समझाने के लिए मैंने बोला, रेडियस हम मान लें कुछ भी। एक चीज और बताओ, अगर ये मिड पॉइंट अगर है हमारे पास, ए बी वाली साइड को मैंने स्मॉल सी माना है, ए एम कितना हो जाएगा? वेरी गुड, ए एम हो जाएगा हमारे पास सी बाय टू। ये सी बाय टू हो गया ना। यानी इसकी जो रेडियस है हमारे पास, एम वाले पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वाला पॉइंट अगर एम है हमारे पास, इसको आपको समझाने के लिए मैंने एल मान लिया। ये स्मॉल सी बाय टू हो जाएगा ये। बोलो बेटे, ये पूरी लेंथ मेरे पास स्मॉल सी थी ना बेटे। एम अगर इसका मिड पॉइंट है तो सी बाय टू, और ये भी सी बाय टू आ गया हमारे पास। इसके हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, टच कर दिया। ये लेट्स से अपन टी है, ये कितना हो जाएगा, बी बाय टू हो जाएगा बेटे हमारे पास। ये जो रेडियस है हमारे पास इसकी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर आपको समझाने के लिए दोबारा से वही काम कर रहा हूँ। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट इट बी इक्वल टू के। एम के कितना हो जाएगा, स्मॉल पी। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं? जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ थी, वही तो एम के की लेंथ आ जाएगी। क्योंकि ये वाला भी 90 डिग्रीज, ये वाला भी 90 डिग्रीज, तीन एंगल 90 डिग्रीज, चौथे वाला अपने 90 डिग्रीज आ जाएगा। बोलो बच्चे, एम एन कितना है हमारे पास? एम एन हो जाएगा ए बाय टू। बी के कितना हो जाएगा, बी बाय टू माइनस सी बाय टू, क्योंकि ये सी बाय टू आ जाएगा। यस और नो? देखो क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एम के एन, मैं आपको सिखा भी देता हूँ। एम के कितना आएगा हमारे पास, स्मॉल पी। एन के कितना हो जाएगा हमारे पास, एन टी माइनस बाई के टी, दैट इज बी बाय टू माइनस सी बाय टू। यस और नो? और एम एन कितना हो जाएगा हमारे पास, एम एन ऑलरेडी है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम से ए बाय टू के बराबर। हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल
एम के एन के बारे में बेटा, इस वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। एम एन का जो स्क्वायर है, एम एन का जो स्क्वायर है बेटे, देख रहे हो, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। एम एन का जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटे। एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एम एन क्या है हमारे पास, a/2, a/2 का होल स्क्वायर। एम के का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बेटे ये, जैसे पी स्क्वायर, मेरे ना क्लास नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली है, मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ। जैसे पी स्क्वायर प्लस b/2 माइनस c/2 का होल स्क्वायर, ये समझ में आया बेटा ये नहीं, बोलो बच्चे, समझ में आया। यहाँ से पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर माइनस में b/2 का, ये आ जाएगा बेटे हमारे पास a/2 प्लस b/2 माइनस c/2, a/2 माइनस b/2 प्लस c/2, क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2, a प्लस सी माइनस बी अपॉन में 2। न्यूमरेटर में मैं क्या करूंगा, सी ऐड और सी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, ए बी सी अगर साइड्स अगर हैं हमारे पास, आपको याद है तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का ट्रायंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एस। हेरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा होगा आप लोगों ने मेरे साथ, ए प्लस बी प्लस सी, याद है बेटे। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, सी ऐड और सी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपॉन में 2, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b अपॉन में 2, ट्वाइस ऑफ एस माइनस ट्वाइस ऑफ 2 c/2, एस माइनस बी एस प्लस सी आ जाएगा बेटा ये, ज्यादा ना पी स्क्वायर के बराबर आया ये, बहुत बड़े से चीज बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। समझ में आया, यानी पी किसके बराबर आएगा, रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी। यस। और एक बढ़िया सा चीज बता रहा हूँ, दिल खुश होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। जिसको मैंने नहीं लिया, ये जो था हमारे पास ए बी और ए सी वाले का जो सेमी सर्कल था, इसकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, ये वाली साइड क्या थी, स्मॉल सी, वाली साइड स्मॉल बी। एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट आ रहा है ये वाली लाइन, क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए और सी पे आ रही है ये, यस और नो, क्यू किस पे आ जाएगा, एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ सी, बोलो बेटे, आर आ जाएगा एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी, बोलो बच्चे, मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखेंगे, हमें चाहिए ये वाले सारे एक्सप्रेशन, ठीक है बेटे। पहले जानबूझकर निकाल रहा हूँ, पी क्यू अपॉन में आर, देखो किसके बराबर आता है, पी क्यू अपॉन में आर, पी किसके बराबर है, रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी, क्यू का मतलब एस रूट ऑफ एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी आ गए बेटे हमारे पास। समझ आ रहा है कि नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, रूट ऑफ एस माइनस ऑफ सी और रूट ऑफ एस माइनस ऑफ सी, यानी पी क्यू बाय आर किसके बराबर है बेटे, ध्यान से देखते हैं, पी क्यू बाय आर, इसको ऐसे समझ सकते हो, पी क्यू बाय आर था, पी तो ए के अपोजिट था, क्यू हमारा बी के अपोजिट था, ये सी की जो टेंथ आएगी वो हमारा स्मॉल सी के अपोजिट था, जो डिनोमिनेटर में है आर, उसके अपोजिट वाली साइड आ रही है, यानी कि हमारे पास क्यू आर बाय पी किसके बराबर आएगा, एस मास ऑफ ए आ जाएगा, और हमारे पास आर पी बाय क्यू किसके बराबर आ जाएगा, एस मास ऑफ बी आ जाएगा। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, पी क्यू बाय आर, क्यू आर बाय पी, आर पी बाय क्यू इज इक्वल टू 3s माइनस में ए प्लस बी प्लस सी आ गए बेटे ये,
समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा 3s मास ट्वाइस ऑफ एस, एस के बराबर आया। और एस क्या था? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और अगर मैं डायमेंशन के बारे में बात करूँ तो क्या दे रखी थी? 13 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको जनरलाइज वर्जन बता दिया। इस क्वेश्चन का ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास किसके बराबर आता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बराबर आ जाता है। ठीक है बेटे, दोबारा समझाऊं? मजा आया? बताया ए बी सी कोई भी ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास। इस ट्रायंगल के साइड्स को डायमीटर मान करके हम लोगों ने सेमी सर्कल बनाया है। ठीक है। अगर पी जो है बेटा दीदी, ये जो है ये हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसकी, ये इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। मजा आया कि नहीं आया? चलो प्लीज देखो, प्लीज देखो, टेक योर टाइम। समझ आ गया? कैसा लगा क्वेश्चन? पी किसके बराबर आया था? रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस बी एस माइनस सी के बराबर आया था। क्यू इसके बराबर, आर इसके बराबर। हमने जनरलाइज वर्जन किया, ऊपर करना है। आइडिया सबको समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट बना दिया। कैसे? ए बी सी अगर कोई भी साइड से अगर दे रखी है, पी क्यू आर अगर उसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, देखो ध्यान से, पी क्यू आर अगर उसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, तो जो ये जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हो जाएगा डायरेक्ट, कोई भी डायमेंशन हो हमारे पास। पता है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स, यू ऑल आर माई मैथमेटिकल जेम्स। ठीक है बेटे, चलो गॉड ब्लेस यू बेटे। थैंक यू सर। बाय बेटे।